किनारे देखा कि एक राजा बैठ करके श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन आज कर रहे थे। तो राजा ने पूजा देख करके, राजा का उस पूजा को देख करके बनिया वहां गया, उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो राजा बोले कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, धन देने वाला है, धान देने वाला है। हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो गई है, इसलिए मैं सर्वावान होकर के विशेषकर भगवान का यहाँ नदी के किनारे बैठ करके पूजन अर्चन कर रहा हूँ। तो बनिया बोला कि मुझे कोई संतान की उत्पत्ति नहीं है, क्या इस व्रत से संतान की उत्पत्ति होगी? कहें समस्त मनोकामनाओं में संतान की उत्पत्ति होती है और संतान की उत्पत्ति होगी इस व्रत को करने से। तो कहे इसका विधान आप बतला दीजिए, मुझे कोई संतान नहीं है, संतान की उत्पत्ति होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। सारा विधान राजा ने बनिया को बतला दिया। बनिया कुछ दिन बाद अपने घर पहुँचा और अपने पत्नी से बोला कि मैं एक विधान सुन करके आया हूँ व्रत का, अगर मुझे संतान की उत्पत्ति होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद 10वें महीना एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई। जब कन्या की उत्पत्ति हुई तो उसकी पत्नी बोली कि आपने जो प्रतिज्ञा किया था कि मुझे संतान की उत्पत्ति होगी तो मैं उस व्रत को करूँगा, आप उस व्रत को करें। तो बनिया संतान का मतलब उससे पुत्र की चाहते हैं और पुत्र की जगह कन्या की उत्पत्ति हुई। तो कन्या की उत्पत्ति होने पर उसने कहा कि मैं इस व्रत को अब इसके विवाह के समय ही करूँगा। ऐसा कह करके व्यापार करने चल गया। तो बहुत दिन के बाद व्यापार करने गया तो बहुत दूर निकल गया, काफ़ी समय व्यतीत हो गया। काफ़ी समय के बाद जब वह आया, समय बीतने के बाद, तो देखा तो उसकी कन्या विवाह की योग्य हो गई। फिर उसका वर ढूंढने लगा और कन्यादान कर दिया। उस समय भी वह बनिया श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन नहीं किया। उससे भगवान रुष्ट हो गए कि जाओ तुझे महान कष्ट की प्राप्ति होगी। तो वह बनिया अपने दामाद को लेकर के व्यापार करने चल दिया। जाते जाते एक चंद्रकेत नामक राजा थे, उसी राज के निकट नाव को लगा करके वहीं बैठ गया, सो गया। रात्रि हो गई थी और राजा के यहाँ चोरी हुआ। दो चोर राजा का सामान लेकर के भाग रहे थे चोरी करके। पीछे से सैनिक पीछा किए और वो दोनों चोर भागते भागते वहीं गए जहाँ बनिया और दामाद सोए हुए थे। ससुर और दामाद सोए हुए थे, उन्हीं के पास सामग्री राजा का जो चोरी किया हुआ था उसको रख करके वही छिप गए। पीछे से सैनिक जो पीछा कर रहे थे आए, देखें दो का पीछा कर रहे थे, दो यहाँ थे और साथ में सामान भी था। तो उन दोनों को उठा करके जबरदस्ती ले जा करके कारागार में डाल दिए। वे बार बार चिल्लाते रहते कि मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैं तो सोया हुआ था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन उसकी बात को नहीं सुने, ले जा करके कारागार में डाल दिए। प्रातःकाल सम्मुख राजा के प्रस्तुत कर दिए। जब राजसभा लगा तो चंद्रकेतु राजा के सम्मुख प्रस्तुत किए, क्योंकि ये चोरी करके भाग रहे थे, मैं इनको नदी के किनारे से पकड़ कर लाया हूँ। तो राजसभा में वह बनिया चिल्लाता रहा कि मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैं तो वहाँ सोया हुआ था, पता नहीं कैसे राजा का सामान हम लोगों के पास पहुँच गया था। लेकिन उस समय उसकी बात को किसी ने नहीं माना, क्योंकि उसको सब सामान मिला और चोर भी मिले और दो का पीछा भी कर रहे थे। तो राजा आदेश दे दिए कि इनको कारागार में डाल दो। और यहाँ क्या हुआ कि घर पर जितने भी धन दौलत थे सब चोर उठा ले गए, खाने तक के लिए कुछ नहीं बचे। माँ बेटी दर दर मांगने लगी। तो एक दिन उसकी बेटी एक मंदिर पर गई और वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। उस पूजन को सुन करके आई तो काफ़ी रात व्यतीत हो चुका था। तो माता ने पूछा कि हे बेटी, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? तो माता से उसकी बेटी बोली कि हे माँ, मैं मंदिर पर गई थी, वहाँ पूजन हो रहा था और उस पूजन को मैं सुनने लगी, इसलिए इतना विलम्ब हो गया है। वह पूजन समस्त दुखों को दूर करने वाला है, धन देने वाला है, धान देने वाले हैं। हम लोग इस समय दुख में हैं, संकट में हैं, तुम किसी तरह श्री सत्यनारायण भगवान के उस पूजन को करो। तो माता ने कहा ठीक है बेटी, मैं अवश्य करूँगा। इसके बाद उसकी माता मांग जांच करके सामान इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कुछ दिन बाद भगवान शालिग्राम ब्राह्मण को बुला करके विधिवत पूजन अर्चन किया और उस पूजन अर्चन के प्रभाव से वह पुनः जो है भगवान जब पूजा की तो भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो जो जिसके राज में बंदी बनवाए गए थे, राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिए कि जिसको तुमने कारागार में बंदी बना करके रखे हो, प्रातःकाल होते ही उसे छोड़ देना, नहीं तो मैं तुम्हारे राज को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। राजा उठे, मंत्रियों को बुलाए और स्वप्न वाली बात कहने लगे कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा हूँ। तो मंत्री लोग भी डरने लगे कि राजन हो सकता है सत्य हो जाए, आप उन दोनों को छोड़ दीजिए और
फिर राजा ने आदेश दिया कि उन दोनों को छोड़ दिया जाए, उनका सामान दे करके, जो कुछ अपना था उनका दे करके वे विदा किए। विदा करने के बाद वे चल दिए अपने नगर की ओर। जब नगर की ओर चले तो नगर के नज़दीक जो पहुँचे, कुछ देर दूर आ गया तो अपने दूत से बोले कि जाओ सेठानी से बोल दो कि सेठ जी नगर के निकट आ गए। तो सेठ जी नगर के निकट आ गए हैं। तो उस समय सेठानी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि सेठ जी आ गए हैं तो उस समय पूजा को छोड़ करके वो चल दी और अपने बेटी से बोली कि हे बेटी, तुम श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को समाप्त करके आना, मैं पूजन करने मैं अपने पति का दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। बेटी चली गई। बेटी के जाने के बाद, माता के जाने के बाद बेटी को भी जल्दी हुआ कि मैं भी अपने पत्नी का दर्शन करने के लिए जाऊँ। तो झटपट व्रत समाप्त हुआ। व्रत समाप्त होने के बाद जो उसको ब्राह्मण ने प्रसाद दिया था तो प्रसाद को नहीं खाई, प्रसाद छोड़ करके चली गई। तो राजा जब वहाँ गई नदी के किनारे तो राजा उतर चुके थे, अरे बनिया उतर चुके थे, लेकिन दामाद उसी नाव में थे और भगवान प्रसाद न खाने से रुष्ट हो गए, नाव सहित नदी में डुबो दिए उसके पति को। वहाँ पर गई, अपने पति को न देख करके रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। बनिया भी चिंतित हो गया कि अभी नाव सहित थे, फिर कैसे अलक्षित हो गए, कौन से दैव के प्रकोप से ऐसा हुआ। विचार करने लगे। बाद में उनको ज्ञात हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था घर पर, तो उनको लगा कि कहीं कोई गलती हुई है इसलिए ऐसा हुआ है। फिर वहीं बनिया दंडवत करने लगा कि हे प्रभु, आप हमारी परिवार की कोई गलती हुई है तो आप उसको क्षमा करें, मैं घर पर चल करके आपका विधिवत पुनः पूजन अर्चन करूँगा। ऐसा बार बार वही दंडवत करने लगा। तो भगवान ने आकाशवाणी दिया, तुम्हारी बेटी हमारे प्रसाद का परित्याग करके आई है, अगर जाए वह प्रसाद खा करके आए तो उसका पति दिखलाई देगी। आकाशवाणी उसकी बेटी सुनी। सुनने के बाद कन्या गई घर पर, प्रसाद खा करके आई, तब उसका पति नाव से दिखलाई दिया। फिर नाव से उतरे, सब लोग जय जयकार करने लगे, मिलने लगे, भेंटने लगे, सब लोग का मिलन हुआ। इसके बाद कन्या बोली कि पिताजी चलिए घर पर चल करके विधिवत श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए जो अभी आपने संकल्प किया है। राजा बनिया आए घर पर, पुनः श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हुआ सपरिवार, और हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करता हुआ इस लोक में समस्त सुख को भोग करके अंत में वह भी सत्य लोक को चला गया। तो यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, धन देने वाला है, धान देने वाला है। अंतिम अध्याय में भी प्रसाद की ही महिमा बतलाई गई है। एक जो है तुंगध्वज नाम के प्रतापी राजा थे। एक बार वे जंगल में गए और नाना प्रकार के पशुओं को मार करके लौटे थे। तो एक बट वृक्ष का पेड़ था। राजा उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, आराम करने लगे, और वहीं बगल में ग्वाल श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। तो राजा ने देखा कि पूजा हो रहा है, तो कहीं भी पूजा हो तो सर्वप्रथम सर को झुका देना चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया, वही। इसके बाद व्रत समाप्त हो गया, हवन आदि हुआ, प्रसाद का वितरण होने लगा। तो पहले ग्वाल बालों ने थाली में सारा प्रसाद रख करके ले जा करके राजा के पास रख दिए कि राजा खाए, फिर आकर के अपना प्रसाद वितरण कर लिया। लेकिन राजा ने अहंकार बस उनको अहंकार जागृत हुआ और प्रसाद को छोड़ करके अपने घर चले। राजा अपने घर पहुंचे तो उनके जितने भी धन दौलत पुत्र आज से सब नष्ट हो चुके थे। राजा सोच में पड़ गए कि अभी मैं गया था तो था, फिर कैसे यह सब नष्ट हो गया, कौन से दौर के प्रकोप से ऐसा हुआ। राजा ध्यान किए, ज्ञानी थे। ध्यान करने के बाद उनको समझ में आया कि जो वहाँ पूजा हो रहा था कोई साधारण पूजा नहीं था, उस पूजा को मैंने छोड़ करके आया हूँ, इसलिए ऐसा। फिर राजा ग्वाल बालों के पास गए पूजन के लिए। अच्छा, जब राजा यहाँ से चले गए थे तो जिस बट वृक्ष के नीचे राजा बैठे थे, जो प्रसाद छोड़ करके राजा गए थे, तो उस बट वृक्ष के ऊपर एक प्रेतात्मा था। उस प्रेतात्मा के प्रभाव से राजा ने